मेरे पति अमोल राजवंशी, जो यहाँ पर एक एसपी के रूप में कार्यरत हैं, उन्होंने कालीकांत ठाकुर के साथ मिलकर एक साजिश के तहत मुझे झूठे रिश्वत के केस में फंसाया और मेरे ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट का एक एक्सीडेंट प्लान किया। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा निलंबन एक जज के रूप में खत्म हुआ। अब अमोल राजवंशी और कालीकांत ठाकुर दोनों सरकारी कार्रवाई से नहीं बचेंगे। ये तुमने सही नहीं किया गीता। हम इतने दिन इसलिए सब कुछ हल्का ले रहे थे। कहा है ना, तुम सोलंकी की बिटिया हो। शांत थे हम। हमें लगा था कि तुम्हारा ये नालायक पति जो है सब कुछ संभाल लेगा, पर ना। अरे ठाकुर साहब, हम कहां से नालायक हुए? कहा किया, उससे ज्यादा किया है हमने। अब बार बार अगर वो मौत के मुंह से बच के आती है तो इसमें हमारी क्या गलती है? गोबर पर बैठने वाली मक्खी हो तुम, समझे? जो जितना भिनभिनाएगी उसे ज्यादा शोर करेगी, खाएगी गोबर ही। तुम इतनी बार फेल हो चुके हो अमोल, जितनी बार हमारे बच्चे स्कूल में फेल नहीं हुए। अगर इतना मौका हम एक नौ सिखिए को दिए होते तो वो भी पास हो गया था। एसपी है ये, हवलदार का चड्डी पहन के घूमता। केके क्या हुआ? रिलैक्स केके, टेक डीप ब्रेथ्स, गहरी सांसें लो, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अरे काहे का ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट? अरे खून खौला हुआ है यहाँ हमारा। अभी केवल एक ही चीज हो गया, गन इन, बुलेट आउट। बट केके, व्हाट हैपेंड? अरे मुझे बताओ ना, मैं तुम्हें सॉल्यूशन देती हूँ। केके, लुक एट मी। केके, आई प्रॉमिस, जो भी होगा ना मैं सब ठीक कर दूंगी। अरे कचौरी, और जोर से नाच। हमें माँ को उनका सम्मान और ओहदा दोनों वापस मिल गए। ये सब तुमने वजह से हुआ है जग्गू। ये मुस्कुराने का वक्त है का हरीश? चित्ता बस्ती में उत्सव की तैयारी चल रही है, सब लोग कितने खुश हैं। अब इससे अच्छा कौन सा बखत हो सकता है मुस्कुराने का, बिंदी? तनी विचार भी कर लो हरीश, ये बखत गीता ने अमोल का पर्दाफाश करने में सरकार को भी अपने लपेटे में ले लिया है। अब सरकार का कहर जग्गू पर बरस गया तो वो देख कितना खुश है जग्गू। हमेशा किसी ना किसी के लिए लड़ती रहती है, कभी हमारे लिए तो कभी तेरे लिए, कभी गीता तो कभी पूरी बस्ती के लिए। अभी जब सबके लिए लड़कर, सबको खुशी देकर आज चुटकी भर खुशी खुद के लिए चुरा ली है, तो ये तो हम उससे नहीं छीन सकते ना बिंदी। राम जी ने इसके भाग में काल लिखा है, वो तो बखत ही बताएगा, लेकिन ई खुशी पर जग्गू का ही हक है बिंदी। हम जानते हैं हरीश कि उसकी जिंदगी में ऐसा बखत बहुत ही कम आया है। देवता करे किसी की नजर ना लगे। बाकी सरकार की नजर तुम भी जानते हो और हम भी। हम तो चाहते हैं कि जग्गू को उसकी खुशी का बखत बार बार मिले, इसीलिए कह रहे हैं कि जसन अभी ठीक नहीं है। मेरे पति अमोल राजवंशी, जो यहाँ पर एक एसपी के रूप में कार्यरत हैं, उन्होंने कालीकांत ठाकुर के साथ मिलकर एक साजिश के तहत मुझे झूठे रिश्वत के केस में फंसाया। अब अमोल कम ऑन केके, गीता ने बस तुम्हारा नाम ही लिया है ना, बट सारे सबूत तो अमोल के खिलाफ ही है। मतलब? यू नो केके, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ना ये लो आईक्यू वाले पावरफुल लोग बहुत पसंद है। कहना क्या चाह रही हैं आप? कि तुम लो आईक्यू वाले हो? करेक्ट। तो कैसा है ना मिस्टर लो आईक्यू, सीधा समझिए, आप केके का नाम लेंगे, लेकिन एक एसपी के आरोप का क्या है, खारिज किए जा सकते हैं। अब नोटों के साथ रंगे हाथों पकड़े तो आप गए हो ना,
उस नोट पे केके का नाम थोड़ी ना लिखा है, हाँ? जिससे ये पता चले कि वो नोट इस हवेली से ही आए हैं। खुद को बचाने के लिए इतना झूठ तो बोल ही सकते हैं ना केके? अरे अवश्य बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं कालिंदी जी। अरे मजा आ गया कालिंदी जी। अरे मजा। मतलब आप दोनों ये कहना चाहते हैं कि सब में मैं अकेला फंसूंगा? कैसा है ना मिस्टर लो आईक्यू, जब किसी को राजा बनना होता है ना, तो ऐसे छोटे मोटे प्यादों की कुर्बानी देनी पड़ती है। अमोल, अरे तुम टेंशन काहे ले रहे हो? हम जैसे मंत्री बने, कालिंदी जी, हम जैसे मंत्री बनेंगे ना, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, अमोल को जेल से बाहर निकालेंगे। हम सौगंध खाते हैं तुम्हारी। माय यंग डायनामिक लीडर। लेकिन केके, तुम इन छोटी मोटी चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो। हाँ कालिंदी जी, आज से हम छोड़ देंगे, वादा रहा। आज से केवल हम एक ही काम करेंगे, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। हाँ, परफेक्ट। क्योंकि केके एक नेता अंदर से चाहे कैसे भी फील कर रहा हो, बट बाहर से उसे हमेशा नीट एंड क्लीन ही दिखना चाहिए। एक जनता के सेवक को किसी भी अनवांटेड सिचुएशन में जनता के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि हमदर्दी का वोट बैंक वहीं से आता है ना। You know what I mean, right? हाँ, आज तो हम समझ ही गए कालिंदी जी। What you mean? हम आज के आज हमारे जो सारे आयोजक हैं उनको बोलते हैं कि निबंध का जो कंपटीशन है वो प्रतियोगिता स्टार्ट करें। चल जग्गू, खाना खा ले। आराम से खा जग्गू। और सरकार की हार पर ऐसे खुलेआम खुशी मनाना बंद कर। बस्ती में कितनी तरह के लोग हैं, तुझसे कुछ छुपा है का? मौसी, तुम भूल गए का? हमरी मियां को न्याय मिल गया, फिर से न्याय की कुर्सी पे बैठ गई। अब कोई भी अन्याय करने वाला हमरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज गर्व तो तुम पर बहुत हो रहा है गीता, लेकिन डर भी लग रहा है। डर किस बात का माँ? एक घर के बिखरने का डर, एक परिवार बिखर जाने का डर, एक बेटी से उसका बाप छीन जाने का डर, एक पत्नी से उसका पति छीन जाने का डर। माँ, अमोल सिर्फ नाम का पति है। जो इंसान अपनी पत्नी की जान लेना चाहे वो पति कहलाने के लायक कभी नहीं होता माँ। और वैसे भी मेरे और अमोल के बीच पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं था। और ऐसा इंसान किसी भी रिश्ते में होता है ना, वो रिश्ते सिर्फ समाज को दिखाने के लिए बनाता है और उसे उस रिश्ते की कोई कदर नहीं होती। मैंने अपने रिश्ते को बहुत ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है माँ, लेकिन जब बात न्याय की आई तो एक जज भावनाएं और रिश्ते दोनों नहीं देखता। लेकिन सपना? सपना मेरी बेटी है। उसने मुझे माँ होने के एहसास के साथ साथ जीना सिखाया है। उसे प्यार की कमी कभी महसूस नहीं होगी माँ, और उसकी माँ उससे कभी दूर नहीं होगी। ये एक माँ से एक माँ का वादा है। अब अमोल राजवंशी और कालिकांत ठाकुर दोनों सरकारी कार्रवाई से नहीं बचेंगे। देखा, मैंने कहा था ना, कोई नहीं है, बस आपके नानू है। ये तो सुचित्रा कल के कपड़े जैसा है ना नानी? सब मिलकर मेरे पापा के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मम्मा, नानू, नानी, एवरीबॉडी। शोना, क्या हुआ सपना? Are you okay? हाँ? मम्मा, आपने उस चित्ता गर्ल के लिए मेरे पापा को जेल भिजवाने का डिसीजन ले लिया है ना?
तो फिर अब आप ये झूठ मूठ का केयर करने का नाटक बंद करो। सुन, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ मामा। आपने, नानू ने, नानी ने सबने मिलकर इसीलिए प्लान किया था ना कि आप पापा को जेल भिजवा दो और आप आराम से उस चित्ता गर्ल को अपनी डॉटर बना लो। गीता फिर से जज बन गई है तो अब तू सबके सामने उसको माँ बोलेगी? नहीं बिंदी मौसी, हम सप्ताह से वादा किए थे कि हम सप्ताह और माँ के बीच नहीं आएंगे और हम ये वादा कबूल नहीं तोड़ेंगे। काहे की दादा कहते हैं ना कि चित्ता जान से जाए पर जुबान से ना जाए। हमारी माँ को न्याय मिला है, हमारी आंखों के सामने घुस रह गई है। हमारे लिए यह बहुत है। सपना, आप सब कुछ गलत समझ रहे हो बेटा। कोई भी पापा के अगेंस्ट कोई प्लान ही नहीं कर रहा। तो ये क्या है मामा? आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप उस चित्ता गर्ल से कभी भी नहीं मिलोगे, तो फिर वो हमारे घर में क्यों आई थी? सपना, शोना, मैं आपको ये सब कभी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पापा ने मेरे साथ क्या किया है? आपके पापा ने मुझे झूठे करप्शन में फंसाने की कोशिश की और उन्होंने मुझे बॉम्ब ब्लास्ट में हर्ट करने की भी कोशिश की। मैं जानती हूँ मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आज तुम्हें वो सब गलत लग रहा है, लेकिन आपको एक दिन समझ आएगा कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो एक माँ के नाते और एक जज के नाते बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आपके पापा ने जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं दूसरों को न्याय देती हूँ बेटा, तो मैं अपने लिए कमजोर कैसे हो सकती हूँ? मुझे कुछ नहीं समझना है मामा। मैं सिर्फ इतना ही समझती हूँ कि पापा हमेशा मेरी ही साइड लेते हैं और आप उस चित्ता गर्ल की साइड लेती हो। सबने चोट लग जाएगी। मामा, आपको पता है मैं किस टॉपिक पर अपना एसे लिखने और सुनाने जा रही थी कंपटीशन में? माय डियर मदर। लेकिन अब मैंने टॉपिक बदल लिया है। अब मैं सुनाऊंगी माय क्रूअल स्टेप मदर। जग्गू, ज्यादा खाएगी तो नाचेगी कैसे? चल जागृति, जागृति। क्या हुआ आकाश? सब ठीक तो है ना? कब आते? अभी तो गए थे, वापस आ गए। क्या हुआ? अरे जागृति, मैं कब से फोन कर रहा था तुमको, लेकिन कोई फोन उठा ही नहीं रहा था। वो पापा ने निबंध प्रतियोगिता की आयोजन आज ही कर दी है जागृति। लेकिन अभी तो हम अच्छे से तैयारी तक नहीं की है आकाश। हम लिखेंगे कैसे? हाँ, और जो तुमने विषय चुना है उसमें मैं तुम्हारी ज्यादा मदद भी नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा विषय चुन लिया तूने जग्गू? बहुत ही जरूरी विषय मौसी। हाँ, अब मुझे लगता है इस विषय को तैयार करने में तुम्हारी मदद सिर्फ गीता आंटी ही कर सकती है जागृति। अरे बता तो जग्गू, बता तो विषय क्या है? अरे मौसी, जब हम निबंध सुनाएंगे ना तभी तुम सुनना। जागृति, तुम अभी गीता आंटी के पास जाओ और उन्हें मदद करने के लिए कहो। ये स्कॉलरशिप, मतलब ये छात्रवृत्ति जीतना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जग्गू रुक जा। हे राम जी, प्लीज जग्गू की ऐसे की अच्छे से तैयारी करा दीजिए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सपना? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हें आज गलत लग रहा है, लेकिन एक दिन तुम अपनी माँ के कर्तव्य और उसकी मजबूरी को समझ पाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे फोन लगाने की?
क्यों बुलाया है मुझे? अमोल, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे यहां बुलाकर तुम कोई नई चाल चलोगे और मैं केस वापस ले लूंगी, तो तुम बिल्कुल गलत सोचते हो। ऐसा हरगिज नहीं होगा। गीता, मैं जानता हूं कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा ही किया है। जब साथ देने का वक्त था, हमेशा तुम्हारे खिलाफ खड़ा रहा। मैं जानता हूं गीता, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई और उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं गीता। लेकिन मेरी बात का विश्वास रखो, आज मैं यहाँ कुछ चीजों को सुलझाने आया हूं। कुछ चीजों को जब समय रहते ठीक ना किया जाए ना, तो वो ताउम्र ठीक नहीं होती अमोल। और वैसे भी अब पछतावा करने और चीजें ठीक करने के लिए तुम वक्त से बहुत पीछे रह गए हो अमोल, और वक्त तुमसे बहुत आगे निकल चुका है। गीता, मैं तुम्हारे सामने पछतावा करना भी नहीं चाहता और ना ही मैं बीते हुए कल को रोकना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, जिनकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। और आज तुम्हें वो सच बताकर मैं अपने आप को पहली सजा दे रहा हूं। मैं जानता हूं उस सच के बाद शायद मेरी बच्ची सपना से उसकी माँ का प्यार हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगा। गीता, उस सच को मैं बहुत दिनों से जानता था, लेकिन मैंने तुमसे छुपा के रखा। उसका गलत फायदा उठाया अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरे करने के लिए। और सच ये है गीता कि जग्गू तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे और हरीश की बेटी, जिसके बारे में तुम्हें झूठ बताया गया था कि वो मर चुकी है, और तुमने उस झूठ पर विश्वास किया। माँ यहाँ कहाँ आई है? तुम मुझे ये सब यहाँ क्यों बता रहे हो? गीता, वो इसलिए कि एक बार तुम मेरे इंटेंशंस, मेरे इरादों पर भरोसा रखो, बस। मैं असली गुनहगार नहीं हूँ गीता, सच में मैं असली गुनहगार नहीं हूँ। अरे मैंने जो भी किया वो तुम्हारे अतीत को जानने के बाद गुस्से में आकर किया। मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाला शख्स तो कोई और है। हाँ गीता, वही सबका मास्टरमाइंड है, सबका करता धरता है। और गीता, वो शख्स है कालीकांत ठाकुर। कालीकांत ठाकुर ही वो शख्स है जिसने 7 साल पहले भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी और अब भी कर रहा है। कालीकांत ठाकुर ही मोक्षगढ़ के सारे करप्शन और चित्ताओं पर होने वाले शोषण का केंद्र है। गीता, तुम यही सोच रही हो ना कि सजा का डर है जो मुझे मजबूर कर रहा है ये सब बोलने के लिए? तुम अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो, लेकिन सच कहूं तो सजा के डर से नहीं, बल्कि मेरी बच्ची के भविष्य की चिंता है मुझे। इसलिए मैं ये सब कुछ कह रहा हूं। देखो गीता, अगर तुम मेरी सजा माफ करा दो ना, तो मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं। मैं कालीकांत के खिलाफ तुम्हें सारे सबूत दूंगा, सिर्फ इस केस से रिलेटेड नहीं, बल्कि वो सारे काले धंधे जो जंगल में करता है। तिरपान काका तो हमको यहाँ से जाने देंगे नहीं। अब का तो प्लीज मेरी बातों का यकीन करो गीता। देखो तुम जो चाहो, जहां चाहो, जिन डॉक्यूमेंट्स पे चाहो ना, मैं साइन करने को तैयार हूँ। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा गीता। मुझे बस मेरे बच्ची के भविष्य को बचाना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि सपना की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आए जहाँ वो बिल्कुल अकेली खड़ी हो और उसके साथ कोई ना हो। मैं सिर्फ इतना ही समझती हूँ कि पापा हमेशा मेरी ही साइड लेते हैं और आप उस चित्तागल की साइड लेती हो। गीता, मैं कभी एक अच्छा बाप नहीं बन पाया, लेकिन अब बनना चाहता हूँ। आपको पता है मैं किस टॉपिक पर अपना एसे लिखने जा रही थी? माय डियर मदर। लेकिन अब मैंने टॉपिक बदल लिया है। अब मैं सुनाऊंगी माय क्रूअल स्टेप मदर। गीता प्लीज गीता, मेरी बातों का विश्वास करो प्लीज। मुझे एक मौका दे दो प्लीज। ठीक है अमोल, तुम सरकारी गवाह बन सकते हो। थैंक यू सो मच गीता। मैं जानता था कि तुम मुझे समझोगी और एक मौका दोगी।
अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम हम दोनों के बीच कुछ ठीक कर लोगे तो ये बिल्कुल गलत है। Our marriage is over। हमारी शादी तो तुम खत्म ही समझो। ये तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब तुमने पूरी दुनिया के सामने मुझे बेइज्जत किया था। ये सब उसी दिन खत्म हो गया था जब तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। दरोगा साहब काका का मन अचानक से बदल कैसे गया? गीता, मैं कहा तुमसे दोस्ती का हाथ मिला रहा था। अरे एक बार जिसने चित्ता का हाथ थाम लिया हो उससे क्या ही हाथ मिलाना। मैंने तो अपना यह हाथ सिर्फ इसलिए आगे बढ़ाया था कि तुम मुझ पर, मेरी बातों पर विश्वास करो, और फिर जब तुम विश्वास से भरे मेरे इस हाथ को थामोगी तब इसी हाथ से तुम्हें खींच कर इतनी जोर से गिराऊंगा कि तुम कभी उठ ही नहीं पाओगी गीता।